गोल्ड की सरकार नहीं कर रही है कदर। जी हाँ, एक पुरानी कहावत है, ओल्ड इज गोल्ड। और यह ओल्ड लोग, सेवानिवृत्त लोग जिन्होंने जीवन भर भारतीय रेलवे की सेवा की, सेवानिवृत्त होने पर अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर चिलचिलाती धूप में धरना पर बैठे हुए हैं। इनकी 7 सूत्री मांगों में 8वां वेतन आयोग का गठन, पेंशन नियम में सुधार, पेंशन बिक्री की अवधि में बदलाव, रेलवे अस्पताल में दी जाने वाली सुविधा को उन्नत बनाने, 18 महीने से बकाया DADR का भुगतान शीघ्र करने, उम्मीद कार्ड को सुविधाजनक बनाने और वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे कंसेशन टिकट को पुनः बहाल करने जैसी मांगे शामिल है। सभा को संबोधित करते अखिलेश कुमार गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार के गलत रवैये के चलते पूरे भारत में राष्ट्रव्यापी रिटायर्ड साथियों आज आंदोलन पर उतारू हैं। 8वें वेतन आयोग में अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को अनदेखा कर लाभ नहीं देने का षड्यंत्र रचा है, इसलिए पूरे भारत में AIRRF के नेतृत्व में आज धरना हो रही है। इस धरना में पारसनाथ, हजारीबाग, निमिया घाट, तोपचाची, गोमो, पाथरडी, धनबाद से लगभग 400 अवकाश प्राप्त कर्मचारी, जिसमें अच्छी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया है। इस धरना को सफल बनाने में सत्रजीत सिंह, बबन राम, बिंदेश्वरी प्रसाद, NH खान, विजय कुमार, निर्पत महतो, मोहम्मद सलीम, शोभा प्रसाद, भुवनेश्वर यादव, ठाकुर महतो, हबीब, CK सिंह, SK सिंह, AK विश्वकर्मा, BP सिंह, RK शाह, KP वर्मा, अनिमेश बैनर्जी आदि ने शिरकत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के DRM ऑफिस के सामने वाली जो सभागार है यहाँ पर मौजूद है परिसर में। हमारे साथ गुप्ता जी जो हैं, अखिलेश कुमार गुप्ता जी, जो मंडल अध्यक्ष आज ऑल इंडिया रेलवे रिटायरमेंट कर्मचारियों की तरफ से 7 सूत्री मांगों को लेकर के आज यहाँ पे धरना पर बैठे हैं। सैकड़ों की संख्या में रिटायर कर्मचारी भी यहाँ पे, क्या पुरुष क्या महिला, यहाँ तक कि वृद्धा अवस्था की औरतें भी यहाँ पर इस कड़े तेज धूप में बैठी हुई हैं। हम जानेंगे इनसे कि क्या डिमांड है, अपनी इस मांग को लेकर के कहाँ गए, धरना पर तो बैठे हैं, क्या अपने DRM से अपना मांग को कहाँ तक पहुँचाएं। आज ऑल इंडिया रिटायर रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में आज प्रत्येक DRM बिल्डिंग के समक्ष ये धरना का 7 सूत्री धरना का आयोजन जो है किया जा रहा है, जिसके तहत धनबाद में भी हो रहा है। साथ ही साथ दिल्ली के जंतर मंतर में केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी मिलकर समन्वय समिति बना करके महाधरना का आयोजन हमारा जंतर मंतर में भी चल रहा है। उसी के तहत हम लोग धनबाद में भी कर रहे हैं। हम लोगों का जो है 15, 17 और 18 सितंबर को चेन्नई के मद्रास में जो है 7वां अधिवेशन AIRRF ऑल इंडिया रिटायर रेलवे मेंस फेडरेशन का हुआ था। उस धरना में, उस विजय में ही हम लोगों का जो है निर्णय हुआ। जो आज केंद्र सरकार जो है 8वां वेतन आयोग जो बैठने की बात है, वो वेतन में आयोग में जो है सरकार का ये पॉलिसी चल रहा है कि रिटायरमेंट आदमी को हम इसका लाभ नहीं दें, जबकि जब पे कमीशन बैठा है 7वां पे कमीशन तक अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को भी जो है इसका लाभ मिला है। इस बार जो है नहीं देने के लिए वो एक साजिश रच चुके हैं और उसी के तहत जो है हम लोग का जो है 8वां वेतन आयोग में जो है हम लोग को फायदा नहीं मिलने की बात है। दूसरी चीज़ है 18 महीना का जो DA हम लोगों का बाकी है वो अभी तक जो है दिया नहीं जा रहा है, टाल मटोल किया जा रहा है। तीसरी बात है हम लोग का जो है रिटायरमेंट के बाद 70 साल में जो है 10% दिया जाता है, जबकि हम लोग का कहना है कि 65 से ही हम लोग का 5% करके जो है इसकी लाभ को शुरुआत कर दी जाए। उसके बाद हम लोगों का जो है रिटायरमेंट के बाद जो हम लोग का पेंशन बिक्री होता है वो 15 साल में ये वापस करती है, जबकि 12 साल में ही वापस हो जाना चाहिए। ई मेडिकल कार्ड जो कि हमारा सुविधा की बात है, मेडिकल फैसिलिटी की बात है, ये भारत सरकार का निर्णय हो चुका है कि मेडिकल कार्ड को जो है अविलंब जारी करना है, जगह जगह पर बनाया जा रहा है, लेकिन धनबाद में इसका जो किसी प्रकार का जो है शुरुआत नहीं हुआ है। उस सब को लेकर के हम अपनी मांगों को लेकर के पूरे भारतवर्ष में हमारा AIRRF जो है आंदोलन कर रही है। उसी के तहत आज धनबाद DRM के समक्ष भी हम जो है अपने शाखा को लेकर के हमारा जो है हजारीबाग, पारसनाथ, तोपचाची, गोमो, निमिया घाट, आपका पाथरडी, धनबाद, सब कर्मचारी और पदाधिकारी शाखा को मिल करके हम लोग यहाँ धरना का आयोजन कर रहे हैं। यही उद्देश्य है, इसी के लिए हम लोग जो यहाँ पर धरना पर आज बैठे हुए हैं।
सही बात है, बिल्कुल आंदोलन करना भी चाहिए, लेकिन आंदोलन करने से पहले अपनी मांगों को लेकर कहीं गए थे या सीधा आंदोलन में उतरे? नहीं, इसके हर स्टेप पर जो है जोन से लेकर के रेलवे बोर्ड से लेकर के भारत सरकार को जो है टाइम टू टाइम जो है पिछला दफे भी जो है धरना का आयोजन किया गया था और मेमोरेंडम दी गई है, स्मारक पत्र दिया जा रहा है, आज भी स्मारक पत्र दिया जाएगा। आज भारतीय रेल में पहली बार भारत सरकार के खिलाफ हमारा अवकाश प्राप्त कर्मचारी जब से भारतीय रेल बना है, आज पहली बार हम लोग जो है धरना के माध्यम से आंदोलन अपने DRM मुख्यालय में हम लोग कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में की जा रही है। ये ऐतिहासिक दिन है आज का। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ऐतिहासिक दिन है। हम बात करेंगे कुछ वृद्ध माताओं से कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन रेलवे की सेवा में समर्पित कर दिया। आज अगर वो किसी मांग को लेकर के धरने पर बैठे हैं या आंदोलन कर रहे हैं तो डेफिनेटली इनका आंदोलन और धरना तो जायज है। केंद्र सरकार को इसमें कदम जरूर उठाना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? खोखना जी, रिटायर हो चुके हैं आप? ऐसा है कि हमारे बीच और भी कोई बच्चा बोलना चाहते हैं, अपना उद्गार पेश करना चाहते हैं, मंजूरी हुई है तो आ जाए, उनका स्वागत है। आइए और हम लोग के बीच अपने मांगों को रखते हुए दो शब्द बोलिए। माता जी, क्या नाम है आपका? दोनों से खातून जी, रेल में काम करती थी पहले आप? काम करते थे। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से इतनी वृद्ध महिलाएं और जिन्होंने अपना जीवन पूरा रेलवे की सेवा में दे दिया। अगर आज इनका कुछ डिमांड है और अगर जायज है तो केंद्र सरकार को बिल्कुल मानना चाहिए। सहयोग सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।